बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आज ये दावत का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी मैं। आज दावत थी, मैंने बताया था आपको कल, जिसकी कल मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके रख ली थी और आज ये बाकी का काम सब आज किया था। ये मैंने ये चिकन वगैरह रात को ही मैंने थक गई हूँ, थोड़ा सा सांस फूल रहा है, मैरिनेट करके रख दी थी और कबाब भी बना कर रख दिए थे। तो सुबह उठकर नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद घर की सफाई सुथराई थोड़ी बहुत पहले की और उसके बाद फिर पहले मैंने कहा कुकिंग कर ली जाए आधी। तो ये मैंने चिकन टिक्का मसाला बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़े से ऑयल डाल के उसके अंदर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो उसके अंदर मैंने डाल दी थी और उसके बाद फिर उसको जब पानी खुश्क हो गया, उसका ड्राई हो गया, पानी वानी कुछ भी नहीं डाला था। तो जब वो अच्छी तरह भुन गई तो उसके अंदर तो उसको मैंने कोयले का धुआं लगाया और उसके बाद तो उसकी ग्रेवी तैयार करके और फिर मैंने उसके अंदर वो टिक्के के जो पीस थे चिकन के वो उसमें डालकर और ऊपर से फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें काट कर वो डाल दी थी मैंने। और ये मैक्रोनी की तैयारी कर रही हूँ मैं, मैक्रोनी बनाने, पास्ता बनाने के लिए। उसका भी चिकन मैंने रात से मैरिनेट करके रख दिया था और थोड़े से ऑयल के अंदर ये मैं हरी प्याज और दूसरी सादी प्याज वो मैंने बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल लाइट सा इसका कलर चेंज हुआ तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन आप इसके अंदर डाल दें और उसके बाद इसके अंदर सॉस वगैरह जो जो आपको डालने हैं थोड़ा सा हमने मैरिनेशन में डाल दिए थे और थोड़े से हम अब ऊपर से इसके डाल देंगे। इसके साथ ही आप गाजर और मटर थोड़े, यानी जितनी देर में चिकन गलेगी इतनी देर में वो दोनों चीज़ें भी गल जाएंगी, तो वो भी उसके साथ ही आप शामिल कर दें। और एक टमाटर भी मैंने डाला था इसके अंदर, थोड़ी हल्की सी यानी चटपटी सी बनाएं, बिल्कुल फीकी बिल्कुल नहीं खाई जाती है। और फिर उसको बस सॉस वगैरह डालकर आप इसमें और थोड़ी देर 5-6 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें। जितनी देर में ये सब चीज़ें गल जाएंगी इतनी देर में हम पास्ता बॉईल कर लें और फिर वो अच्छी तरह ड्रेन करके इसके अंदर आप शामिल कर दें। सॉस वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं भी कभी नाप तोल की चीज़ें नहीं डालती हूँ, बस अपने हिसाब से डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सैलेड वगैरह रेडी कर लिए थे और पुलाव का की तैयारी कर ली थी मैंने। यानी पुलाव की प्याज भी ब्राउन करी पहले मैंने, उसको आधी प्याज को मैंने निकाल लिया था, फिर बाकी के अंदर मैंने जो यखनी तैयार करके रखी थी, रात को मैंने यखनी तैयार कर ली थी, वो मैंने डाल दी थी। क्योंकि कल हमारी गैस चली गई थी तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं आज भी ऐसा ना हो कि गैस चली जाए, इस वजह से मैंने रात को उसकी यखनी भी चढ़ा दी थी और ये सब मैरिनेशन वगैरह सब कर ली थी ताकि मैं जल्दी उठकर सुबह और सबसे पहले खाना रेडी कर लूँ। क्योंकि गरम तो चलो हम ओवन में भी कर लेंगे, लेकिन खाना तैयार हो, लेकिन फिर भी पुलाव तो जाहिर सी बात है बिल्कुल एंड टाइम पे ही उसको दम देना होता है। इस वजह से बस मैंने बाकी सब काम तैयारी करके रख ली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गैस गई नहीं आज हमारी और सब काम बिल्कुल टाइम पे हो गया था। मेहमान भी थोड़े लेट ही आए थे, तकरीबन 9 बजे के टाइम आए थे मेहमान। और एक फैमिली 9 बजे आई थी, एक 10 बजे आई थी। फिर ये कि खाना मैंने तकरीबन 10 बजे लगा दिया था दस्तरखान, क्योंकि वर्किंग डे चल रहे हैं तो सुबह ही सबको ऑफिस वगैरह जाना होता है, इस वजह से 10 बजे खाना मैंने लगा दिया था। लेकिन जो दूसरे भाई हैं वो हमारे थोड़ी लेट आते हैं रात को, तो वो अभी तकरीबन 1 बजे के बाद ही गए यहाँ से। वो ऑफिस से देर से आते हैं, टीसीएस में जॉब है उनकी, तो उनकी ड्यूटी शुरू होती है 4 बजे, तकरीबन 3-4 बजे जाते हैं वो, और तो रात को 12-12:30 बजे आते हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर वो यहाँ पर बेचारे थके हुए यहाँ पर आए और फिर यहाँ से खाना वाना खाकर वो तकरीबन 1-1:30 बजे गए हैं।
अभी मैंने बर्तन वगैरह बस समेट लिए। बर्तन ज़्यादातर तो धुल गए थे, लेकिन बाकी जो आखिर के बर्तन थे वो मैंने अभी समेट के रख दिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत थकन हो गई थी। अब सुबह उठकर धोएंगे, देखेंगे किचन को भी। बचा हुआ सारा खाना पतीलों में से निकाल निकाल कर फ्रिज में रखना, और सारे बर्तन में जितने आयरा ने मिलकर धो लिए थे। आखिर के बस खाने के थोड़े बहुत और चाय के बर्तन थे, लेकिन वो धोने की अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस वजह से अब सुबह ही देख लेंगे उन्हें। पुलाव के लिए भी यखनी मैंने तैयार कर ही ली थी। फिर यानी प्याज को ब्राउन करके आधा निकाल लिया था, और आधी प्याज के अंदर ये चिकन की सॉरी बीफ डालकर अच्छी तरह फ्राई करें, लहसुन अदरक डाल के, और हरी मिर्च, यानी आप मोटा मोटा सा ज़रा पेस्ट सा उसका बना लें। और उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया और सौंफ, इसका भी पाउडर आप बना लें तो बहुत अच्छा खुशबूदार पुलाव बनेगा। ये थोड़ा मुरादाबादी पुलाव मैंने बनाया था। इसमें हरी मिर्चें भी यानी पीस के भी डलेंगी और साबुत भी डलेंगी, और साबुत गरम मसाला सब, और टमाटर। लेकिन टमाटर मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाले, बस 3 टमाटर डाले थे मैंने इसके अंदर। और ये सारे बर्तन भी, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, पहले से ही सारी क्रॉकरी निकालना और उसको वॉश करके साफ करके रखना। ये सब इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खाना वाना पकाने से फारिग होने के बाद फिर आज मैं मदरसे नहीं गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं गई नहीं फिर आज। ये सारे बर्तन साफ करके रखे, और फिर घर की अच्छी तरह से सफाई वफाई आयरा ने की, और चादर वादर बिछाई। ये देखें, घर साफ हो गए माशाल्लाह। ये सब चादर वादर बिछा ली थी थोड़ी, इसमें ही तकरीबन 5 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं नहाई, कपड़े चेंज किए, फिर नमाज वमाज पढ़ी। और आज तो बंटू ने भी माशाल्लाह से तंग नहीं किया, वो भी आराम से सो गया था शाम में भी, और यानी खेलता रहा, ज़्यादा उसने परेशान नहीं किया। शायद समझ गया होगा वो कि आज दावत है, घर में काम फैला हुआ है, तो आज मैं तंग नहीं करूँ। ये थोड़ा सा घर का भी आप व्यू देख रहे हैं, यानी मेन गेट सेंटर होंगे तो बस ये पूरा बड़ा हॉल कमरा है, ये 2 कमरों के बराबर बड़ा कमरा है। और इसमें हमने ओपन ही किचन बनाया हुआ है ये। और फिर आगे ये एक कमरा है, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह आपको सामने मेन डोर नज़र आ रहा होगा। ये साइड पे एक वॉशरूम है। फिर ये जीना ऊपर जा रहा है, ऊपर एक कमरा बना हुआ है, हमारा बेडरूम ऊपर है, और वॉशरूम भी ऊपर ही है एक। ये आयरा का कमरा है, बंटू सो रहा है झूले में। सामान इतना हो जाता है, सर्दियों में फैलावा इतना होता है, कंबल बिस्तर, और फिर बच्चों के साथ तो ये देखें वॉकर और झूला, क्या क्या सामान होता है। बस उसकी अभी वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ ऊपर भी रखी हैं ले जाकर, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ती है नीचे, तो ऊपर आधा सामान उठाकर फिर उसका रख दिया मैंने। और ये कस्टर्ड मैंने बनाकर सुबह रख दिया था, 3 लीटर दूध था ये, इसको मैंने बॉईल करके इसमें रंगीन सी वही डाल दी थी, वो 10 मिनट हल्की आंच पर पकने दिया उसको। उसके बाद कस्टर्ड, वेनिला कस्टर्ड खोलकर डाल दिया था मैंने, और फिर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। चीनी भी डालनी है, ये ध्यान रखिएगा।
फिर जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो फिर उसके अंदर आप फ्रूट मिक्स करें। ये जेली मैंने 2 तरह की ले ली थी, ग्रीन और रेड। ये जेली जमा ली थी मैंने, और इसमें मैंने बनाना और एप्पल डाला है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फ्रेश क्रीम भी डाली थी मैंने इसके अंदर, कॉकटेल डाला है। वीडियोस ज़्यादा बन नहीं पाती हैं, वो मोबाइल बार बार यूज़ होता है तो वो बैटरी लो हो जाती है। बाकी सब चीज़ें अच्छी तरह मैंने ऐड करने के बाद खांसी भी हो गई। कोल्ड ड्रिंक पी लो तो फिर खांसी हो जाती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक देखकर रहा भी नहीं जाता। अच्छी तरह मीठा जब ठंडा हो जाए तो फिर आपने इस तरह बाउल के अंदर उसको डाल देना, और उसके ऊपर से फिर आप डेकोरेशन कर दें अपने हिसाब से, जैसी आपको पसंद हो। यानी काफ़ी हो गया था ये सब कुछ, इसमें से बच ही गया है सब कुछ। 3 लीटर दूध का ही मैंने मीठा बनाया था, और 3 किलो चिकन का ही मैंने सालन बनाया था, और 3 किलो बीफ का मैंने पुलाव बनाया था। 2.5 kg उसमें चावल डाले थे मैंने। तो ये आपको आइडिया भी हो जाएगा इस तरह के तकरीबन 20 से 22 अफराद के लिए इतना खाना इनफ होगा। और सैलेड को भी मैंने, ये देखें, इस तरह अपने हिसाब से आप डेकोरेशन करते हैं जैसी भी आपको पसंद हो। सैलेड को भी मैंने पहले से रेडी कर लिया था, और रायता बनाया था, कबाब फ्राई करके मैंने रख दिए थे। और फिर जब मेहमान आए, जब मैंने उन्हें जल्दी से गर्म कर लिया था, क्योंकि फिर वो एकदम सब बैठे होते हैं और सारा टाइम हमारा किचन में ही लग जाता है, इसलिए काफ़ी काम मैंने सब उनके आने से पहले कर लिए थे। और जब मेहमान आए तो बस चावल मेरे दम पर लगे हुए थे। कबाब भी रेडी थे, चिकन के कबाब बनाए थे मैंने। अच्छा लगता है, खुशी होती है, मेहमान आते हैं घर में तो वैसे भी बरकत होती है मेहमानों के आने से। लेकिन ये कि अब थोड़ी थकन होने लगी है। ये पुलाव दम पर है जनाब। फिर बस ये चावल दम पर थे, मेहमान आ गए थे, फिर उसके बाद हमने मज़ीद देर नहीं की और जल्दी से फिर खाना लगा दिया था। ये देखें, सब खाने के लिए बैठ गए थे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये दावत वाली वीडियो। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।